तो फ्रेंड्स, ये जो नया प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च किया है, ट्रिम एंड स्लिम मील शेक, नाम से क्लियर है, मील है, ये भोजन है, शेक के रूप में है। जैसा सॉलिड भोजन आप जनरली करते हो वैसा नहीं, ये शेक के रूप में है, मैंगो फ्लेवर में है। स्मार्ट न्यूट्रिशन लाइटर लिविंग, स्मार्ट न्यूट्रिशन लाइटर लिविंग, तो आपका ये वजन कम करने में, वेट मैनेज करने में हेल्प करेगा, तो इसके लिए लिखा गया है। और स्मार्ट न्यूट्रिशन इसको क्यों कहा गया है, इसके बारे में मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि ये मील है, ये एक कंप्लीट मील है। कंप्लीट मील इन द सेंस कि इतना 4 रोटी खाते हैं, इतना दाल खाते हैं, उसका इतना वजन होता है, वो वजन के तौर पे नहीं। कंप्लीट मील है ये उस तौर पे कि आपके खाने में कितना न्यूट्रिशन होना चाहिए, उस हिसाब से ये एक कंप्लीट मील है, प्रॉपर मील है। तो जब आप ये लेंगे और साथ में खाना भी खा लेंगे, तो यानी आपने एक ही टाइम पे, जैसे मान लो लंच के टाइम में आपने एक शेक भी पी लिया और एक लंच भी कर लिया, तो आपने डबल खाना खा लिया, तो वजन बढ़ेगा। डबल खाना खाओगे एक ही टाइम पे, तो यानी इसको वजन बढ़ाने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी को कमजोरी है, बहुत दुबला पतला है, वजन नहीं बढ़ता, शरीर में जान नहीं लगती, तो उसको मील के साथ लेना है। लेकिन अगर वजन को मैनेज करना है, उसको वजन घटाने में हेल्प चाहिए, तो उस केस में इसको मील के से रिप्लेस करना है। यानी मील रिप्लेस मतलब मील के बदले, मील नहीं लेना है, मील के बदले ये शेक लेना है। क्यों लेना है और ये कैसे आपको वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा? वेट मैनेजमेंट इसलिए क्योंकि घटाना बढ़ाना दोनों तरफ जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट है उसमें ये हेल्प करेगा। आपको अपने जो बीएमआई है उसके हिसाब से आइडियल बॉडी वेट को अचीव करने में ये हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा। कैसे करेगा उसके बारे में समझते हैं। लेकिन इसकी जरूरत क्यों है, सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड जानते हैं कि वाई वेट मैनेजमेंट इज ए ग्रोइंग नीड। क्योंकि आजकल का मॉडर्न जो लाइफस्टाइल और डाइट है वो सीडेंट्री हो गया है। बहुत सारे लोग जो पहले फिजिकल एक्टिविटी जितनी होती थी, घर का काम हो, बाहर का काम हो, खेतों का काम हो, स्कूल कॉलेज ऑफिस जाना हो, उसमें जितना फिजिकल वर्कआउट होता था या आउटडोर गेम्स हो, उतना अब नहीं होता। अभी सीडेंट्री रूटीन है और स्क्रीन हेवी लाइफस्टाइल। स्क्रीन हेवी मतलब बैठ करके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे या मोबाइल में लगे हुए, बॉडी हिलती नहीं है। टीवी का चैनल रिमोट से चेंज होगा, कहीं जाना है तो गाड़ी में जाना है, बस स्टैंड तक भी जाने का झंझट नहीं है। नियरेस्ट बस स्टैंड या मेट्रो तक भी जाना है तो उसके लिए ओला, उबर, रैपिडो, बाइक जैसी फैसिलिटीज हो गई हैं। शॉपिंग के लिए बाजार नहीं जाना है, बहुत सारे ब्लिंकेट और जेप्टो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गए जो डेली नीड्स भी आपके घर तक डिलीवर करके जाते हैं। घरों में भी लोग काम करने के लिए, इवन बच्चे भी स्कूल अब कैब, वैन या पेरेंट्स के साथ जाने लगे। तो फिजिकल जो मूवमेंट है लोगों का, जो डे टू डे रूटीन है, बर्तन धोने के लिए अभी मशीन आ गई है, घर में पोछा लगाने के लिए मशीन आ गई है, कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई है, तो बहुत सारी चीजें हैं। पहले खेतों में मैनुअली लोग हल चलाते थे, अभी ट्रैक्टर है, बहुत तरह की मशीनें हैं। यानी अभी बहुत सारे काम को मशीनों ने कैप्चर कर लिया। अभी बीच में हैंड रेज मत कीजिए, जिसको जो भी डाउट हो लास्ट में पूछिए। अभी बीच में कोई हैंड रेज ना करे। हैंड डाउन कर लीजिए संध्या जी। तो बहुत सारे जो मेहनत वाले काम थे जिसमें फिजिकल वर्कआउट होता था, वो मशीनों ने टेक ओवर कर लिया है लोगों की लाइफ। और बहुत सारे मोबाइल की वजह से, टीवी की वजह से, कंप्यूटर की वजह से लोग हिलते ही नहीं है बहुत देर तक अपनी अपनी जगह से। तो इसकी वजह से क्या हो गया है कि कैलोरी बर्निंग कम हो गई है। कैलोरी क्या है उसको समझिए। कैलोरी ऊर्जा का मात्रक है, आप जानते हैं। किलो कैलोरी, कैलोरी में हम ऊर्जा को नापते हैं। ऊर्जा क्यों चाहिए? किसी चीज को चलाने के लिए। तो हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारी कोशिकाओं को चलाने के लिए, हमारे शरीर के अंगों को फंक्शन करने के लिए भी ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा कहां से मिलता है? फ्यूल से मिलता है। जब किसी गाड़ी में, किसी इंजन में फ्यूल डालते हैं तो वो चलता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है। वैसे ही हमारे शरीर की कोशिकाओं को जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है खाने से, भोजन से। तो वो जो ऊर्जा है वो चाहिए हमें डे टू डे के काम। हम जैसे अगर चलेंगे तो हमारे पैरों की, कमर से लेकर के नीचे पूरी कोशिकाएं हिलेंगी, मसल्स काम करेंगे, तो उनकी एनर्जी खर्च होगी। तो उनको उसके लिए भोजन चाहिए। हम हाथ हिलाएंगे, हम कोई काम करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, हमारे शोल्डर, हाथ सब हिलेंगे, तो कोशिकाएं हमारे काम करती है। बाकी चीजों में भी जो कोशिकाएं काम करती है उसको एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी हमें मिलता है फूड से, भोजन से। लेकिन
हमारा भोजन हमें जितना एनर्जी का मात्रक है कैलोरी, तो जितना एनर्जी हमें देता है उतना हम खर्च नहीं करते। तो जो स्टोर्ड एनर्जी है, जो कैलोरी हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं, हमारा खाना आज से 40 साल 50 साल पहले जितनी कैलोरी हमें दे रहा था उतनी ही कैलोरी आज भी दे रहा है। एक रोटी में जितनी कैलोरी होती थी पहले उतनी कैलोरी है। एक प्लेट राइस में जितनी कैलोरी पहले होती थी उतनी ही कैलोरी है। एक प्लेट दाल में जितनी कैलोरी होती थी पहले उतनी ही कैलोरी है। तो हमें कैलोरी तो डे टू डे खाने से उतनी ही मिल रही है जितनी पहले मिलती थी, लेकिन हम कैलोरी खर्च नहीं कर। तो ये जो कैलोरी है वो बॉडी में जमा होने सबसे इजी और फास्ट एनर्जी और सबसे ज्यादा कैलोरी जो हमें मिलती है वो मुख्यतः खाने पीने की 3 चीजों से मिलती है। एक तो है कार्बोहाइड्रेट, सबसे ज्यादा शुगर और फैट से। और जो अनयूज्ड कैलोरी है, जो हम खर्च नहीं करते हैं लेकिन खाने में ले लेते हैं, वो हमारी बॉडी में ज्यादातर ग्लाइकोजन या फैट के रूप में जमा रहता है। बॉडी ये सोच के जमा करती है कि जब जरूरत पड़ेगी और उतनी ऊर्जा हमें नहीं मिलेगी तो हम इसको खर्च करेंगे। लेकिन ऐसा दिन हम आने ही नहीं देते अपने शरीर के लिए कि आज भाई बैठे बैठे निकल गए तो कल अगले 5 दिनों तक हम बहुत काम करेंगे ताकि जो हमने जमा किया था वो खर्च हो जाए। ऐसा होता ही नहीं है। तो वो कैलोरी फैट में कन्वर्ट होकर के, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर के बॉडी में जमा होता जाता है, जमा हो जाता है, जमा होता जाता है। और जब वो जमा होकर के लगभग 6000 क्रॉस कर लेता है, 6000 कैलोरी एक्स्ट्रा जमा हो गया, यानी 1 किलो वजन एक्स्ट्रा बढ़ गया। मोटे तौर पे वजन बढ़ने का विज्ञान यही। डेली फिजिकल मूवमेंट घट गया है, इरेगुलर ईटिंग पैटर्न्स हैं और कैलोरी कंजम्पशन ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि हम सैचुरेटेड फैट और फाइबर वाले फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। सॉरी, फाइबर वाले, कार्बोहाइड्रेट वाले फूड पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए। हम कार्ब इंटेक, क्योंकि हम क्या करते हैं, टाइम से नहीं खाते। हमारा लंच का टाइम है 1 बजे 1:30 बजे, ऑफिस में मीटिंग चल रही है, हम खाएंगे, अचानक से भूख लगेगी। और जब बहुत तेज भूख लगती है तो सबसे तेजी से जो भूख चीजें मिटाती है वो 2 चीजें हैं। जो चीजें मीठी होती है, जिसमें ग्लूकोज हो और जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो। तो हम क्या करेंगे, बर्गर ले लेंगे, कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, कॉफी पी लेंगे, ताकि जल्दी से सटाइटी मिले, जल्दी से हमारी भूख मिटे। क्योंकि ये चीजें जल्दी से कैलोरी में कन्वर्ट होकर के हमें एनर्जी का एहसास देती। बाकी जो चीजें हैं प्रोटीन वाली, विटामिन वाली, वो टाइम लेती। तो इसीलिए हमारा जो डेली जो ईटिंग पैटर्न है, हमारा टाइमिंग जो है वो सेट नहीं है, जिसकी वजह से हम ऑड टाइम्स पे खाते हैं। तो हमारे खाने का जो तरीका है, हम क्या खा रहे हैं, वो भी बदलता जाए और हम कैलोरी रिच फूड ज्यादा खाने लगे। तो ये भी एक वजह है कि आज कल वजन ज्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद स्ट्रेस है, नींद की समस्या है, उन सब चीजों की वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं और उस वजह से भी वजन बढ़ता है। ये इंडियन डाइट को दिखाया गया है, स्लाइड में दिखाया गया कि नॉर्मली जो हमारी एक वेजिटेरियन की थाली होती है उसमें 1-2 सब्जी, एक छोटा स्वीट, थोड़ा सी रोटी, रोटी में घी या बटर, फिर चावल, ये साथ दाल, एक कटोरी, ये सारी चीजें होती है। तो आप देखेंगे कि इसमें ज्यादा पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट। न्यूट्रिशन भी है, ऐसा नहीं है कि न्यूट्रिशन नहीं है, लेकिन जो ज्यादा पोर्शन है वो कार्बोहाइड्रेट का है और इसलिए इसमें कैलोरी बहुत ज्यादा है। अब प्रोटीन कम है। जनरली एक स्वस्थ आदमी के लिए, जो वर्कआउट नहीं करता, कोई हैवी वर्कआउट नहीं करता, उसके लिए उसका जितना किलो वजन है उतने ही ग्राम प्रोटीन जरूरी है। लेकिन मोस्टली इंडियन थाली में, खास तौर पे वेजिटेरियन थाली में, ये मिसिंग होता है। और कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन ज्यादा रहता है। जैसे रोटी है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट, और सबसे ज्यादा पोर्शन तो आपके खाने में रोटी और चावल का ही रहता है। सब्जियों में भी आलू रहता है और भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जिसमें कार्ब बहुत ज्यादा है। तो कैलोरी बहुत ज्यादा जमा हो रहा है बॉडी में। जो एक टिपिकल इंडियन थाली है, जिसमें 2 रोटी हो, 1 प्लेट चावल हो, दाल हो, सब्जी हो, दही हो, सैलेड हो, एक छोटी सी मिठाई हो, तो उसमें 700, 800, 900 कैलोरी तक हो जाता है। अब इस कैलोरी की वजह से अगर आप इतना खर्च नहीं करते हैं तो डेली थोड़ा थोड़ा कैलोरी जमा होने लगा। मान लो 200 कैलोरी भी डेली जमा होने लगा एक्स्ट्रा,
तो महीने में आपने 6000 कैलोरी एक्यूमुलेट कर लिया, यानी महीने में आप 1 किलो वजन बढ़ा लेंगे। महीने में अगर अगर आप डेली 100 कैलोरी भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो 2 महीने में 1 किलो वजन बढ़ा लेंगे। डेली अगर आप 50 कैलोरी भी एक्स्ट्रा ले रहे हैं, जितना आप खर्च कर रहे हैं उससे, तो 4 महीने में 1 किलो वजन बढ़ा लेंगे। यानी साल भर में आपका 4-5 किलो वजन बढ़ जाएगा, 5 साल में आपको 25 किलो वजन बढ़ जाएगा। और ऐसे ही मोस्टली इंडियंस का वेट बढ़ रहा है, एक साथ बढ़ता नहीं है, तो इसलिए पता भी नहीं चलता है। तो अभी क्या सॉल्यूशन है जो इसका, तो क्या करें, खाना कम कर दे। खाना अगर कम करेंगे तो क्या कम करेंगे हम, खाने में केवल कैलोरी तो है नहीं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी हैं। हमें खाने के थ्रू ही प्रोटीन भी मिल रहा है, हमें खाने के थ्रू ही विटामिन भी मिल रहा है, विटामिन B12 वगैरह, विटामिन C, विटामिन D, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, कॉपर, ये सारी चीजें तो हमें खाने के थ्रू ही मिल रहे हैं। तो मान लो हम कैलोरी 30% ज्यादा ले, तो इस चक्कर से हमने अगर 30% खाना कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, 30% न्यूट्रिशन भी कम हो जाएगा। अब अगर न्यूट्रिशन कम हो गया तो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से हमारे शरीर में कमजोरी आने लगेगी, बहुत तरह की बीमारियां होने लगेंगी, और हमारा मेटाबॉलिक रेट भी गड़बड़ हो जाएगा, विटामिन B12 या विटामिन की डेफिशिएंसी हुई तो यानी खाना स्किप करना या खाना छोड़ देना या कम कर देना भी सॉल्यूशन नहीं है। भूख लगेगी, हम खाना जोश जोश में हम खाना कम करना या छोड़ना तो शुरू कर देंगे, फिर भूख लग जाएगी, फिर अनाप शनाप ठूस लेंगे, तो जितना हमने बैलेंस नहीं किया था उससे ज्यादा हम इनटेक कर लेंगे। या अगर बर्दाश्त करते रहेंगे तो बीमार हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कैल्शियम कम जाएगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएगी, आयरन कम जाएगा, खून की कमी हो सकती है, बाल झड़ने लगेंगे, अगर विटामिन और न्यूट्रिएंट्स कम होने लगेंगे तो आंखें खराब होने लगेंगी, ये सारी प्रॉब्लम होने लगेगी। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या है, भूखे रहना या कम खाना सॉल्यूशन नहीं। सॉल्यूशन है कि हमें एक ऐसा खाना चाहिए जिसमें कैलोरी कम हो, न्यूट्रिशन पूरा, यानी प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें भरपूर। कैलोरी उतनी ही हो जितनी होनी चाहिए, कम कैलोरी उतनी ही होनी चाहिए, तो तब तब काम आएगा जब हमें वेट स्टेबल रखना है, मैनेज करना। लेकिन अगर हमें नीचे की ओर ले जाना है वेट को, तो कैलोरी कम होनी चाहिए, ताकि कैलोरी डेफिसिट होगा तो जो स्टोर्ड फैट है उसको शरीर इस्तेमाल करेगा। वेट लॉस का क्या मतलब है, आपका वेट होना चाहिए, मान लो आपकी हाइट, आपकी उम्र और आपके जेंडर के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए 60 किलो, लेकिन आपका वजन है मान लो 75 किलो, तो इसका मतलब 15 किलो एक्स्ट्रा फैट है आपकी बॉडी में। हुआ या नहीं हुआ? अब ये 15 किलो एक्स्ट्रा फैट काट के तो नहीं निकाल दोगे आप, घटेगा। घटेगा कैसे, जब वो बॉडी उस फैट को घटाएगी। घटाएगी कैसे, जब उस फैट को बर्न करेगी। बर्न कैसे करेगी, जब उस फैट से एनर्जी लेगी, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, फैट मेटाबोलाइज होगा एनर्जी में। जैसे कि मान लो आपने अपने बैंक में एक रिजर्व फंड रखा हुआ है 5 लाख रुपए, और आपके हर महीने का खर्च है 1 लाख रुपए, और 1 लाख रुपए आपको हर महीने मिल रहा है, तो क्या आपको रिजर्व फंड को छेड़ना पड़ेगा? नहीं छेड़ना पड़ेगा। एफडी तो तभी टूटती है ना जब इनकम घट जाती है। तो आपको आपके शरीर में जो एफडी हो रखी है, शरीर में एफडी कौन सी है, कौन सी एफडी हो रखी है शरीर में, फैट डिपॉजिट। शरीर में जो फैट डिपॉजिट हो रखा है, एफडी हो रखी है, एफडी तभी टूटेगा जब इनकम कम होगी। इनकम किस चीज की, इनकम होता है तो बैंक में क्या लिख के आता है, क्रेडिट लिख के आता है ना, दिस मच क्रेडिटेड। तो आपके शरीर में जो कैलोरी क्रेडिट हो रहा है ना डेली, डे टू डे, हर मील के साथ, उसमें जब कटौती होगी, जितना आपका खर्चा है उससे कम अगर आमदनी हो तभी तो बैंक में से निकालोगे, एफडी में से निकालोगे। तो हमारे शरीर को भी यही कराने की जरूरत है। डे टू डे जितना हमारा खर्चा है उससे इनकम कम कर दो और खर्चा भी थोड़ा बढ़ा दो।
मान लो आपका डेली का खर्चा है 100 रुपए का और इनकम भी है 100 रुपए की और फैट डिपॉजिट है 500। अब अगर उसमें से खत्म करना है तो क्या करेंगे? अगर आपका 20 रुपए इनकम घटा दिया जाए यानी 80 रुपया हो गया, 20 रुपया खर्चा बढ़ा दिया जाए यानी ये डिफरेंस कितना हो गया? 40 रुपए का। तो वो 40 आपको कहां से लेना पड़ेगा? वो 500 जो जमा है फैट डिपॉजिट उससे लेना पड़ेगा। यानी एक दिन बाद कितना बच गया उसमें डिपॉजिट में? 460 बच गया। अगले दिन फिर अगर यही करेंगे तो 420 बच जाएगा, अगले दिन फिर यही करेंगे तो 380 बच जाएगा। यानी यही चीज अगर करते रहेंगे तो धीरे 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 वो जो फैट डिपॉजिट है वो खत्म होगा। ये सबसे स्मार्ट और लॉजिकल तरीका है, सबसे हेल्दी तरीका है वेट को घटाने कि थोड़ा सा खर्चा बढ़ा दो। खर्चा किस चीज का? कैलोरी का। कैलोरी का थोड़ा सा खर्चा बढ़ा दो, आमद घटा दो, ताकि जो जमा है फैट के रूप में वो निकलना शुरू हो जाए। तो खर्चा बढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं वो भी हम आगे समझेंगे, और आमद कैसे घटा रहा है ये न्यूट्रिशनल मील से ये भी समझेंगे। तो सबसे पहले इसका जो स्मार्ट सॉल्यूशन है, जो सेंस आज के जमाने में सेंस कि आपका जो कैलोरी इनटेक है वो प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हम कितनी कैलोरी ले रहे हैं। आप जो चावल खा रहे हो वजन करके खाते हो क्या? आपकी एक रोटी कितने आटे की बनी हुई है वजन करके खाते हो क्या? आप एक दिन घर में खाते हो वो रोटी कितने आटे की बनी हुई है, कैसे आटे की बनी हुई है? किस दिन रेस्टोरेंट में खाते हो उसने जो बटर लगाया है, या आपने जो सब्जी खाई किस दिन कितनी खाई, या आपने गुलाब जामुन खा लिया वो कितना बड़ा था, उसमें चाशनी कितनी गाढ़ी थी, मिठास कितनी डाली गई थी। तो ये सारी चीजें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इसको मेजर नहीं कर सकते, कितना लिया वो नहीं कर सकते। एक छोटी सी चीज, अचार का एक टुकड़ा एक दिन ज्यादा खा लिया तो आपने एक तरह से 100 कैलोरी बढ़ा ली। 100 कैलोरी डेली अगर आपने बढ़ा लिया तो इसका मतलब महीने में आपने आधा किलो वजन बढ़ा। लेकिन ये छोटा है कितना, अचार का टुकड़ा है कितना बड़ा होता है। अगर आप अपने 3 टाइम के मील में थोड़ा थोड़ा, अगर आपने थोड़ा सा आधे का आधा चम्मच चीनी चाय में 2 टाइम 3 टाइम ज्यादा ले लिया तो आपने 70-80 कैलोरी बढ़ा ली, पता ही नहीं चलता, क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल नहीं है, आप मेजर नहीं कर सकते। तो आप जो मील ले रहे हैं वो प्रेडिक्टेबल कैलोरी इंटेक होना चाहिए, कितना ले रहे हैं पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो मतलब न्यूट्रिएंट ज्यादा चाहिए कम चाहिए, जैसे प्रोटीन कैल्शियम ये सब ज्यादा चाहिए। उसके बाद जो चीजें हैं जैसे क्रोमियम है या जिंक है या सेलेनियम है ये सब चीजें कम चाहिए। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होना चाहिए वो बैलेंस होना चाहिए। कौन सी चीज कितने, जैसे प्रोटीन कितना चाहिए फिक्स है, कैल्शियम आपके जो आरडीए बोलते हैं ना, रेगुलर डाइटरी अलाउंस, डेली के तौर पे आपको कितना मिलना चाहिए वो उसमें उतना होना चाहिए। तीसरा, सिंप्लीफाइज। अगर यही करने में, अब जैसे एक डाइटिशियन के पास लोग जाते हैं तो डाइटिशियन उनको लिख के देता है इतने ग्राम ये ले लिया करो, इतने ग्राम वो लिया करो, इतने कलर की सब्जी ले लो, ये फ्रूट ले लो, फलाने बजे इतने बजे वो ले लो, ऐसा ले लो वैसा ले लो। किसी ने किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया है? किसी ने आज तक किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया है वेट लॉस करने के लिए? आप में से किसी ने नहीं लिया? अच्छा, कोमल जी ने लिया है, नेहा रानी ने भी लिया है। तो कोमल जी आप बताइए कि डाइटिशियन जो डाइट प्लान देते हैं उसको अरेंज करना और फॉलो करना कितना आसान है, मुश्किल है, क्या है? मैंने आज तक नहीं लिया तो मुझे कोई जानकारी नहीं। नहीं सर, बहुत टफ है। बहुत टफ है? क्यों, क्या बहुत। परेशानी आती? मैंने जो डाइट प्लान लिया था एक्चुअली वो आयुर्वेद फॉर्मूला में लिया था। हम्म। तो तो वो सारी चीजें जुटाने में प्रॉब्लम होती है, उसको प्रिपेयर उसके करने में प्रॉब्लम काढ़ा होती पीना है, पड़ता टाइम था। टेकिंग है, स्वाद नहीं है, क्या है प्रॉब्लम, क्या है? बताइए।
सारा समस्या बहुत सारी प्रॉब्लम। बहुत सारी प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम स्पेसिफिकली बताइए ना, कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे उस डाइट को फॉलो मतलब करने वो सारा जो वो लोग डाइट फॉलो करने के लिए देते कि मूंग पीस के रोटी बना के खाओ, और एक टाइम पे एक एप्पल, रात को कुछ नहीं खाना है, ऐसा सब बहुत स्ट्रिक्ट डाइट रहता था हम लोगों को। मतलब स्ट्रिक्ट रहता था, उसको फॉलो करने में आपको तकलीफ क्या हो रही थी, ये पूछ रहा हूँ। सर मुझे तकलीफ ये हुई थी कि मतलब झंझट ज्यादा है। हाँ, झंझट भी ज्यादा और वीकनेस बहुत हो गई। ओके, यानी न्यूट्रिएंट्स आपको शायद उतने, और एनर्जी कैलोरी इतनी नहीं मिल रही थी जितनी मिलनी चाहिए मिनिमम। नेहा रानी जी, आप वही। बताइए, आपने जो डाइट प्लान लिया था उसमें आपको क्या तकलीफ हुई थी? हंस हंस मत कर, उधर हंसी आएगी, गधा। सर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना थोड़ा मुश्किल रहता है उन्हें। क्यों, क्या फैक्टर्स हैं जो मुश्किल होते हैं? सर सबसे पहली बात तो हम, जैसे मैम ने कहा भी, कि हम्म। उसे हमें बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, प्रैक्टिकली बनाना उसके। और वो सब ऐसे रोज होते हैं उसके कि जैसे इंग्रेडिएंट जुटाना और ये सब चीजों में तकलीफ होती है। पहले दिन डिटॉक्सिफाई करेंगे, सिर्फ आपको सिर्फ वेजिटेबल्स ही लेना है, किसी दिन सिर्फ दाल ही लेना है, इस तरह से रहते थे, तो थोड़ा सा मुश्किल रहता था। और फैमिली के साथ अकेले के लिए कर पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, ये थोड़ा सा। ओके, फॉलो करना मुश्किल है, मतलब झंझट का काम है, हाँ क्योंकि कुल मिलाकर के झंझट का काम। हाँ झंझट है। और उसके बाद कोई ना कोई स्पेशल कि आप चिया सीड ही लेना है, हर चीज हर जगह अवेलेबल नहीं होती। ओके, इंग्रेडिएंट्स की अवेलेबिलिटी का इशू है। जी। ओके जी, डिम्पल पटेल जी, आप बताइए, आपको क्या तकलीफ हुई डाइट प्लान फॉलो करने में? डिम्पल पटेल, अपने आप को अनम्यूट कीजिए और बताइए। चलिए, डिम्पल पटेल को शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। तो बेसिकली मैंने जो इन लोगों से पूछा, और जहां तक मेरा भी एक्सपीरियंस है, जो मैंने सुना है पढ़ा है, कि डाइट प्लान फॉलो करने में दो तीन रेगुलर प्रॉब्लम्स आती हैं। एक तो जिस तरह के मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स वो बोलते हैं उसको डेली के लिए अपने लिए जुटाना, एक ये मुश्किल होता है। दूसरा, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए अलग डाइट और बाकी पूरे परिवार के लिए अलग डाइट करना, ये एक थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तीसरा, कि जो आप चीजें ले रहे हो उसमें कैलोरी कितनी है, न्यूट्रिएंट कितना है, वो प्रेडिक्टेबल नहीं होता, क्योंकि वो कैसे सोर्स से आ रहा है, उसको कैसे उगाया गया है, ये सारी चीजें प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकती। आप प्रोटीन के लिए कोई चीज ले रहे हो, या उसमें कैल्शियम उसके लिए कोई चीज ले रहे हो, लेकिन वाकई में उतना है या नहीं है उसमें, उसकी क्वालिटी वैसी है कि नहीं, ये चीज प्रेडिक्टेबल नहीं होता। तीसरा, बनाने के तरीके में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। चौथा, ये सारा झंझट और इस तरह का स्वाद कितने दिनों तक आप उसको फॉलो कर पाएंगे, और सस्टेनेबिलिटी का भी इश्यू होता है। तो ये भी एक पॉइंट है जो आजकल के डेज में सेंस नहीं का, मतलब आप एक बंदा, आप इमेजिन करो कि एक बंदा है जो वर्किंग है, एक लेडी है वर्किंग है, उसको सुबह उठ करके बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना है, परिवार के लिए खाना भी बनाना है, बच्चों को तैयार करके स्कूल भी भेजना है, खुद भी तैयार होकर के स्कूल जाना है, यानी उसको बच्चों का ब्रेकफास्ट अलग बनाना है, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट अलग बनाना है, उसके लिए लंच भी पैक करना है, और बच्चों को तैयार भी करना है, और साथ में अपना अलग से डाइट प्लान फॉलो करना है। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा रोज उसके लिए? तो ये सारी चीजें सेंसलेस हो गई है आज के दिन। हाँ, कोई है, मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसके पीछे, जैसे सेलिब्रिटीज हैं, मॉडल्स हैं, लोग बोलते हैं ना कि इससे भी हो जाता, होता है, बिल्कुल होता है, क्यों नहीं होगा। ये जो चीजें हैं, ये जो न्यूट्रिशियस मिल्क शेक है, ये भी कोई भगवान ने अलग से थोड़ी टपकाया, उन्हीं चीजों से बनाया हुआ है। तो उन चीजों से होगा क्यों नहीं, होगा जरूर। लेकिन आपके पास दो नौकर चाकर हों जो रोज दिन भर में आपको उतना वजन के हिसाब से तोल के वो खिलाते रहे, फ्रूट्स खिलाते रहे, तरह तरह के वेजिटेबल सैलेड बनाते रहे, आपके लिए मूंग पीसते रहे, तो चिया सीड करते रहे, या आपके पास इतना टाइम होना चाहिए, आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो ये जो मील प्लान है वो सिंप्लीफाइड नहीं है। सही तो है, नॉर्मल डाइट फॉलो करना डाइटिशियन के हिसाब से सही तो है, गलत नहीं है उसमें कुछ भी। सॉरी, लेकिन सिंप्लीफाइड और सस्टेनेबल नहीं, इसीलिए रूटीन और कंसिस्टेंसी बन नहीं पाती।
बहुत सारे लोगों के पास बहुत कम चॉइसेस है, तो कस्टमर को एक ऐसा चॉइस चाहिए होता है जो उसके सारे नीड्स को फुलफिल कर सके। तब इसमें एक यस और नो गेम दिया गया है कि ये डिसाइड करने के लिए कि आपको इस न्यूट्रिशियस मील शेक की जरूरत है या नहीं। तो हम देख, आपको सबको अपने आप को आंसर देना है। आप घर का खाना खाते हो और आप सोचते हो कि हम घर का खाना खा रहे हैं यानी हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं, फिर भी हमारा वजन नहीं घटता। आप ऐसा सोचते हो, हाँ या ना? आप खाने की मात्रा को कम करते हो तो जल्दी भूख लगने लगती। जैसे 4 रोटी खा रहे थे, अब 2 खाना शुरू कर दिया। 1 प्लेट राइस खा रहे थे तो अब 1 कटोरी खाने लगे। यानी खाने की मात्रा को अगर आप कम करते हो तो आपको जल्दी भूख लगती है, हाँ या ना? और आप दोबारा खा लेते हो तो ज्यादा हो जाता है। आप बिना खाना छोड़े हुए वजन कम करना चाहते हो, हाँ या ना? आप एक्सरसाइज तो कर लेते हो, आप जिम भी चले जाते हो या आप स्किपिंग कर लेते हो, जॉगिंग कर लेते हो, लेकिन खाने पे कंट्रोल करने में बड़ी तकलीफ है। जिम से निकलते हो, आते समय रास्ते में छोले भटूरे या समोसे खा लेते हो। शाम को निकले, बाहर टिक्की वाला है, जहां नॉर्मली क्या है आजकल जो कॉलोनीज में मॉल जैसा या मार्केट जैसा होता है ना, वहीं पे जिम होता है और वहीं पे बाहर पानी पूरी वाले का खोमचा भी होता है, टिक्की वाले का ठेला भी होता है, जिम से निकलने के रास्ते पे ही। उसको भी पता है कि निकलेंगे ना सब भूखे रहेंगे एकदम, सबके अंदर वो कैलोरी इंटेक का कीड़ा कुलबुलाता रहेगा तो ये खाएंगे। तो आपके साथ भी ये समस्या हो रही है। आपको भी एक सिंपल और स्ट्रक्चर्ड रूटीन चाहिए वेट मैनेज करने के लिए, हाँ या ना? अगर इसमें से किसी भी 3 के जवाब आपके हाँ है, 3, 4 या 5 सवाल थे, उसमें से कम 3 के जवाब अगर आपके हाँ है, तो ये जो मील रिप्लेसमेंट शेक है ये आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। क्यों? जानते हैं कि ये परफेक्ट चॉइस क्यों है। ये जो ट्रिम एंड स्लिम मिल्क शेक मील शेक है, सॉरी मैं भी बार बार मिल्क बोल देता हूं क्योंकि बोलने की आदत तो मिल्क शेक की है। तो मील शेक है बेसिकली is designed for individuals who want to manage their weight without extreme dieting or skipping meals। अगर आप एक्सट्रीम डाइटिंग या खाना स्किप नहीं करना चाहते तो ये आपके लिए है। क्यों आपके लिए है? क्योंकि सिंपल लैंग्वेज, क्योंकि ये तो आपको मैं भेज दूंगा, आप पढ़ लोगे, कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट, डिलीशियस मैंगो फ्लेवर, ये सब चीजें मैं आपको समझाने में, आपको पता है मैं वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से पीपीटी पढ़ने वाली ट्रेनिंग नहीं करता। क्यों ये आपके लिए है? क्योंकि इसमें आपके शरीर के एक टाइम के मील में जितना आपको प्रोटीन चाहिए, जितना आपको कैल्शियम चाहिए, जितना आपको जिंक चाहिए, विटामिन बी 12 चाहिए, ये चाहिए, मतलब कुल मिलाकर के जितने न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कितना चाहिए, फाइबर कितना चाहिए एक टाइम के मील में, उतना तो ये देता ही है। लेकिन जितना आपको एक खाने से मिलना चाहिए, लेकिन एक खाने से उतना ही न्यूट्रिशन लेने के लिए आपको खाने में जो 600, 700, 800 कैलोरी है वो लेना पड़ता है। ये आपको कैलोरी केवल 203 देगा। वो भी कब? जब आप इसको टोन्ड दूध, जो डबल टोन दूध होता है, उसके साथ लेंगे तो। अगर पानी में लेंगे तो कैलोरी और कम हो जाएगा, 100 से भी कम। लेकिन पानी में लेंगे तो थोड़ा सा प्रोटीन और कैल्शियम भी कम हो जाएगा। जब आप डबल टोन दूध में लेते हैं तो डबल टोन दूध में से केवल फैट निकाला होता है, दूध में जितना प्रोटीन और कैल्शियम होना चाहिए वो तो रहता ही है उसमें। तो दूध में अगर आप लेते हैं 300 ml दूध में, ये एक स्कूप मतलब 25 ग्राम, इसके अंदर एक चम्मच है, वो चम्मच में फ्लैट करके प्लेन करके भर के लेना है, तो वो होता है 25 ग्राम। उस 25 ग्राम में आपको मिलेगा 18 ग्राम प्रोटीन, 3 ग्राम फाइबर और बाकी 4 ग्राम में बाकी सारी चीजें। तो ये जो सारी चीजें हैं ये आपको एक कंप्लीट न्यूट्रिशन, ज्यादा मात्रा में प्रोटीन देंगी और कैलोरी देंगी केवल 203।
यानी अगर आप अच्छा लाइट मील भी लेते हो, ये कैलकुलेशन को समझो, अगर आप अच्छा लाइट मील भी लेते हो तो आपने 400 कम से कम 600 कैलोरी तो होता ही है। थोड़ा सा आपका मील लापरवाह है तो 700 800 कैलोरी 900 कैलोरी तक होता है, लेकिन अगर आप लाइट मील भी लेते हो, हेल्दी मील भी लेते हो, तो 600 कैलोरी तो होता है। उस मील के बदले मान लो आपने लंच के बदले ये शेक ले लिया, तो क्या होगा, लंच में जितना न्यूट्रिशन मिलना था, जितना प्रोटीन मिलना था, जितना कैल्शियम मिलना था, जितना मैग्नीशियम मिलना था, जितना वो आयरन, ये सब कुछ तो मिला, लेकिन कैलोरी 600 के बदले 200 मिली। यानी कितना कैलोरी आपने कम कर लिया एक दिन में? 400। महीने का कितना कैलोरी? 12,000। यानी 2 किलो वजन तो आप सिर्फ एक बार इसको वो करके कम कर सकते हो। लेकिन साथ में अगर आपने थोड़ा सा एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया, थोड़ी देर वॉक कर लिया, जॉगिंग कर ली, स्किपिंग कर लिया, स्विमिंग कर लिया, साइकिलिंग कर लिया, ऐसा नहीं कि जिम जाकर के एकदम ट्रेडमिल पे पसीना पसीना हो रहे, नहीं, इतना हैवी एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। या योगा कर लिया, या सबसे आसान तरीका बीसीएम मशीन 15 मिनट खड़े हो गए, तो लगभग आप 200 कैलोरी 300 कैलोरी बर्न कर लोगे, 500 कैलोरी तक कर लोगे अगर 2 बार यूज कर लोगे तो। यानी कुल मिलाकर के महीने में आप आराम से इतनी कैलोरी बर्न कर लोगे कि इजीली 3 से 5 किलो वजन हिला सको। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट मील रिप्लेसमेंट ऑप्शन है, एक भोजन के बराबर है। ये एक शेक मैंगो फ्लेवर में है, सपोर्ट करता है वेट मैनेजमेंट को और मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल के लिए सूटेबल है। इसमें बाकी जो वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स या तरीके, तौर तरीके हैं, हम प्रोडक्ट क्यों बोले तौर तरीके, और हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ की डिफरेंसेस है। कैलोरी डेफिसिट ओवर टाइम होता है यहां पे जो एक्सेस कैलोरी है जब आप मिल्क के साथ लेते हैं तो 200, यानी एक साथ आप एक मेजर्ड तरीके से शुरू कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट के लिए ये जरूरी है कि आपका कैलोरी डेफिसिट एक लंबे समय तक चलना चाहिए। एक दिन छोड़ दिया, 4 दिन फिर डट के खा लिया तो नहीं चलेगा। यानी आपको इसको रेगुलरिटी में लेना है, डेली कम से कम एक टाइम का मील रिप्लेस करना है। दूसरा, डाइट शुड हैव प्रोटीन, फाइबर एंड एक्टिविटी। प्रोटीन फाइबर क्यों होना चाहिए? क्योंकि सैटिस्फैक्टरी वैल्यू आनी चाहिए। आपने कम कैलोरी तो ले ली, लेकिन तुरंत अगर 1 घंटे बाद भूख लग गया, अब हर घंटे अगर शेक ही पीने लगोगे तो भी 4 घंटे में आप 4 गिलास पी जाओगे, 800 कैलोरी तो हो गई। या आप मान लो अभी शेक पिया, 1 घंटे बाद इतनी भूख लग गई कि आपने बैठ करके 2 प्लेट ब्रेड ऑमलेट खा लिए, 1000 कैलोरी ले ली, फायदा क्या हुआ? तो आपको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी आनी चाहिए। सैटिस्फैक्टरी वैल्यू मतलब भूख नहीं लगे। तो प्रोटीन और फाइबर डाइजेशन प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, डाइजेस्ट होने में टाइम लेते हैं, यानी लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगती और शरीर में मसल मास गेन होता है। तो एक टाइम के खाने में जितना प्रोटीन होना चाहिए, एक जनरली एक हेल्दी आदमी का वेट माना गया है कितना? 70 केजी के आसपास, 60 70 75 तक होता है। तो उसके हिसाब से 70-75 ग्राम प्रोटीन डेली चाहिए, ठीक है? तो उसके हिसाब से अगर मान लिया जाए, लेकिन अगर मान लिया जाए कि 18 ग्राम प्रोटीन इसमें मिल रहा है और लगभग 8-10 ग्राम प्रोटीन जो आप 300 ml दूध ले रहे हो उसमें हो जाता है, यानी लगभग 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपको एक टाइम के मिल गया। यानी एक टाइम के मील में जितना प्रोटीन होना चाहिए था उतना मिला आपको, तो प्रोटीन भी पूरा मिल रहा है, 3 ग्राम फाइबर भी आपको मिल रहा है। तो इसकी वजह से आपका जो न्यूट्रिशनल इंटेक है वो तो पूरा हो रहा है ही, आपको भूख भी जल्दी नहीं लगी। तीसरा, स्टेबल एनर्जी एंड हंगर कंट्रोल, जो मैंने बता दिया कि बैलेंस न्यूट्रिशन के साथ साथ 21 वाइटल न्यूट्रिएंट्स जो माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें रोज के खाने में मिलने ही मिलने चाहिए। भले आपको डेली रूटीन के खाने में मिल रहा हो, जो घर में आप खाना खाते हो उसमें हो या ना हो, लेकिन इसमें तो है, ये पता है आपको, सर्टिफाइड है। और सिंस इसको बनाना आसान है, गरम दूध लो, गरम मतलब खौलता हुआ नहीं कि मुंह जल जाए, डबल टोन दूध, गुनगुना, जितना गरम आप पी सको, उसमें 1 स्कूप डालो, चम्मच से घोलो,
शेकर कप है तो उसको से हिलाओ, या फिर जो आपका शेक बनाने वाला मिक्सर होता है ना, उसमें डाल करके बना लो, पी लो। मैगी की तरह 2 मिनट का काम है। भूख लगती है और टाइम कम होता है, जल्दी से कुछ चाहिए, तो हम क्या करते हैं, मैगी बना लेते हैं। करते हैं ना ज्यादातर लोगों के घर में, या अनटाइमली कभी लगा तो करते हैं कि नहीं करते। हेल्दी क्या होगा, मैगी या ये? खुद सोच लो। मैगी आपको मैदा देता है, ये आपको प्रोटीन देता है। एक मैगी 600 कैलोरी तक, ये 200 कैलोरी। और इसके साथ साथ आपको थोड़ा सा लाइट एक्सरसाइज ही सही, लाइट वर्कआउट ही सही, और कुछ नहीं तो वॉक कर लो, हल्का फुल्का जॉगिंग कर लो, अपने घर में ही ऑन द स्पॉट रनिंग कर लो, स्किपिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो, योगा कर लो। बीसीएम अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड। क्योंकि बीसीएम सिर्फ कैलोरी बर्न नहीं करता, उसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। वो तो आप अलग से बीसीएम की ट्रेनिंग लेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। वेट मैनेजमेंट में तो हेल्प करता ही। इसमें जो प्रोटीन इस्तेमाल किया गया है वो भी शरीर के लिए फायदेमंद है। वो आपके शरीर को, हार्ट प्रेस नहीं, आपके लिवर को परेशान नहीं करता। ये सोय प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन कंसंट्रेट, यानी प्लांट प्रोटीन और एनिमल प्रोटीन दोनों है। यानी शरीर की जो प्रोटीन की 2 तरह की रिक्वायरमेंट है उसको ये पूरा करता है। प्रोटीन टेक्स लॉन्गर टू डाइजेस्ट, कीपिंग यू फुल। इट ऑल्सो हेल्प्स मेंटेन मसल मास, आपके मसल्स को मजबूत करता है, विच इज इंपॉर्टेंट व्हेन रिड्यूसिंग कैलोरी। जब आप कैलोरी घटा रहे हैं तो मसल्स का मजबूत करना भी जरूरी है, क्योंकि मसल ब्रेकडाउन का खतरा रहता है। जब आप कैलोरी ज्यादा बर्न करते हैं तो मसल ब्रेकडाउन का खतरा होता है, इसलिए मसल्स को मजबूत करना भी जरूरी है। इसमें हाई क्वालिटी प्लांट एंड डेयरी प्रोटीन है, सपोर्ट्स मसल मेंटेनेंस, इंप्रूव सैटिस्फैक्शन, भूख लगने, संतृप्तता, और सपोर्ट्स मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि इसमें सारे माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, तो ये आपके मेटाबॉलिक रेट को भी सपोर्ट करता है। इसमें जो डाइटरी फाइबर है वो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल दोनों है, दोनों का मिक्स है। ऐसा नहीं कि एक कोई फाइबर डाल दिया। सॉल्युबल, 2 तरह के डाइटरी फाइबर होते हैं, एक सॉल्युबल जो आपके खाने में घुल जाता है पूरी तरह से, एक इनसॉल्युबल जो नहीं घुलता है। ये दोनों डालने का रीजन है, एक आपको सैटिस्फैक्टरी वैल्यू देता है और एक आपके खाने को वॉल्यूम देता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं होता और वेस्ट मटेरियल आपके डाइजेशन प्रोसेस को डिले करके और वो वेस्ट मटेरियल को निकालता है। फाइबर एड्स बल्क एंड स्लोज डाइजेशन, मेकिंग पीपल फील फुल फॉर लॉन्गर, मतलब लंबे समय तक आपको भूख नहीं लगेगी, जिससे आपकी ओवर ईटिंग नहीं होगी। फुलनेस को इनहेंस करता है, डाइजेशन को स्लो करता है, गट हेल्थ को, यानी गट की क्लिनजिंग को, वो मतलब जो बल्क है, वो जो हेवीनेस है, वो स्टूल को बढ़ा करके निकाल देता है और भूख को रोकने में मदद करता है। इसके अंदर इसमें एल कार्निटाइन भी डाला गया है। एल कार्निटाइन की वजह से क्या होता है कि ये फैट को एनर्जी यूज में, फैट के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो यानी, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा सा एनर्जी की डिमांड चाहिए। एनर्जी की डिमांड कैसे पैदा होती है, हल्के फुल्के, इसलिए मैंने कहा हल्का फुल्का भी एक्सरसाइज अगर करोगे तो भी इसमें एल कार्निटाइन डाला हुआ है, तो वो ट्रिगर करता है फैट के एनर्जी में कन्वर्सन को। यानी बॉडी में जो डिपॉजिटेड फैट है, जिसको ब्राउन फैट भी लोग बोल देते हैं, उसके ब्रेकडाउन में ये हेल्प करता है। सपोर्ट्स फैट मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स कन्वर्ट फैट इनटू एनर्जी, वर्क्स बेस्ट विथ एक्सरसाइज। लेकिन अगर ये आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत अच्छे से एक्टिवेट करेंगे। इसके अलावा इसमें विटामिन और मिनरल्स डाले गए हैं। जब कैलोरी रिड्यूस होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स becomes even more important, helps maintain न्यूट्रिशनल बैलेंस, प्रिवेंट्स न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आपके शरीर में न्यूट्रिशन की कोई डेफिशिएंसी नहीं होने देगा। मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी, क्योंकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गई तो केवल मेटाबॉलिज्म नहीं खराब होता, इम्यूनिटी भी खराब हो जाती है, जिसकी वजह से आपको बीमारियां जल्दी पकड़ती है। और इसके अलावा एनर्जी लेवल्स, डेली का जो एनर्जी लेवल्स है, क्योंकि कैलोरी आप कम ले रहे हो लेकिन एनर्जी तो कम भी, आप कैलोरी, हमें एनर्जी कम है, आज से हम ऑफिस जाना छोड़ देंगे क्योंकि हमने वेट लॉस प्लान शुरू किया, ऐसा तो नहीं कर सकते। जैसा कि कोमल मैम ने बताया कि मैंने जब शुरू किया तो मुझे बहुत कमजोरी महसूस होती थी, तो कमजोरी महसूस नहीं होनी चाहिए, यानी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी आपके डाइट प्लान में नहीं होनी चाहिए। तो ये आपके लिए एक परफेक्ट डाइट प्लान है वेट मैनेजमेंट के लिए।
इसके अलावा ये टेस्टेड है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, लो सॉरी लो ग्लाइसेमिक फूड। जो मैं पहाड़ों में घूम के आया, मेरा जुकाम बढ़ गया, बहुत ठंड थी वहां पे, -1। तो जो लो जीआई फूड है वो सडन हंगर और एनर्जी क्रैसेस इसको रोकता है। जीआई का फुल फॉर्म है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इससे क्या होगा, अननेसेसरी ईटिंग को रोकता है। जैसे क्या होता है, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है या ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है कि लोगों को ना अचानक से भूख लग जाएगी, अचानक से शुगर लेवल उनका ड्रॉप हो जाता है, एनर्जी लेवल ड्रॉप हो जाता है, उनको भूख लगती है और मीठा खाने, स्वीट क्रेविंग ज्यादा होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि खासतौर पे शुगर के पेशेंट्स के लिए परेशानी पैदा हो जाती है। वो कुछ ना कुछ बीच में खाते रहते हैं। इसलिए आपने देखा भी होगा, शुगर के पेशेंट को बोला जाता है कि हर 2 घंटे में कुछ खाते रहो। लेकिन ये जो शेक है, इसका जीआई लो कैटेगरी में है, ये क्लिनिकली टेस्टेड है, वो आपका टेस्ट रिपोर्ट भी मैं आगे दिखाऊंगा। ये क्या करता है, स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी, टाइम टू टाइम, धीरे धीरे एनर्जी रिलीज। जैसे दवाइयों में भी आपने देखा होगा ना कि कुछ दवाइयों में एसआर लगा रहता है, वो लोग स्लो और सस्टेनेबल रिलीज करते हैं। दवाई का सारा सॉल्ट आपके ब्लड स्ट्रीम में एक साथ नहीं जाता क्योंकि सारा सॉल्ट एक साथ तो यूटिलाइज नहीं होना है। अब एक दवा की एक गोली सुबह लेनी है, एक शाम को लेनी है, यानी जो सुबह ली थी उसको शाम तक काम करना। एक साथ ही सारा सॉल्ट रिलीज हो गया तो एक साथ ही खत्म भी हो जाएगा लैट्रिन में और किडनी के थ्रू फिल्टर आउट होकर निकल जाएगा। तो वो धीरे धीरे रिलीज होगा। तो वैसे वही काम ये करता है, स्लो रिलीज ऑफ एनर्जी करता है, जिसकी वजह से आपको दूसरे मील तक एनर्जी बनी रहती है, आपको बीच बीच में भूख नहीं लगती, शुगर स्पाइक नहीं होता। उसके बाद सपोर्ट्स हंगर कंट्रोल, भूख लगने को कंट्रोल करने को सपोर्ट करता है। सुटेबल फॉर डायबिटीज फ्रेंडली रूटीन्स, यानी डायबिटिक लोगों के लिए ये सुटेबल है। ये जो टेस्ट रिजल्ट है ये दिखाया गया है, ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स का टेस्ट हुआ था इसमें, और उसका जो रिजल्ट आया है टेस्ट रिजल्ट में 52.65% आया है। लेकिन जिसका भी 1 to 55% के बीच में जीआई रहता है वो लो जीआई कैटेगरी में माना जाता है, और ये लो जीआई कैटेगरी में टेस्टेड है। इसके अलावा इसमें जो बाकी न्यूट्रिएंट्स हैं उसका सेल्फ लाइफ और कितनी मात्रा में है वो सारी चीजों की टेस्टिंग है। इसमें विटामिन ई का क्लेम 8 mg, 300 mg कैल्शियम, विटामिन सी 60.33 mg, और जितना आरडीए है उसके हिसाब से रिजल्ट्स में कितना आया है। तो देखिए 8 mg होना चाहिए, 9.34 mg है इसमें। उसके अलावा जो 300 mg कैल्शियम होना चाहिए 359 mg है, और विटामिन सी 65 तो 98.30 mg होना चाहिए। और जब इसको कुछ टाइम के बाद आपके शरीर में कितना बच रहा है वो सारा कुछ सिस्टम, ये 90% लेबल्ड अमाउंट, सेल्फ लाइफ लिमिट, कितनी देर के बाद लेबल्ड अमाउंट का कितना बचना चाहिए, वो सारी चीजें टेस्टिंग हुई है। ऐसा नहीं कि बस कह रहे हैं कि ऐसा होता है, इतना है, इतना है, इतना ये है, इतना वो है, ले लो तुम, ऐसा नहीं। सारी चीजें क्लिनिकल टेस्ट में प्रूव हुई हैं इस प्रोडक्ट की, और वो सारा कुछ हम आपको ओपनली दिखा रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस बोल दिया मान लो, भाषण में बता दिया मान लो, नहीं। अगर क्लेम्स पोजिशनिंग करें तो ये प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है वो समझ लीजिए। हेल्प सपोर्ट वेट मैनेजमेंट, ये वेट मैनेजमेंट में हेल्प करेगा, कैलोरी कंट्रोल में हेल्प करेगा, और इसका सही इस्तेमाल है एक्सरसाइज और बैलेंस्ड डाइट के साथ। ये नहीं कि एक टाइम का डाइट रिप्लेसमेंट तो आप कर रहे हो, दिन के लंच के में तो शेक ले लिया, लेकिन रात में जो 4 रोटी खा रहे हैं वो एकदम ऐसे उठा रहे हैं तो उसमें से बटर या घी बह रहा है। रात में 4 रोटी के साथ 4 गुलाब जामुन भी खा ली, यानी दिन में हमने 400 कैलोरी कम कर ली और रात में 800 के बदले 1500 कैलोरी ले लिया। तो क्या फायदा होगा कोई फायदा? मान लो कि आपने दिन भर, आप हर खाने में 800 कैलोरी ले रहे हो, यानी दिन भर में 2400 कैलोरी ले रहे हो, उसमें से एक टाइम में घटा के 200 कर दिया, यानी आपने 600 कैलोरी कम कर ली। लेकिन रात के खाने में वही 600 कैलोरी बढ़ा दिया, तो फिर फायदा नहीं है ना, कोई कैलोरी मैनेजमेंट नहीं हुआ। तो इसको एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट से सपोर्ट भी करना है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं बता चुका हूं। 25 ग्राम लेना है एक स्कूप,
इसको आप बिना दूध के भी गर्म पानी में ले सकते हो, लेकिन बेहतर है दूध के साथ लेना। डबल टोन्ड मिल्क। डबल टोन्ड मिल्क समझते हैं सभी? टोन्ड और डबल टोन्ड फैट के परसेंटेज पे होता है। उसके बाद कॉमन कंज्यूमर क्वेश्चंस, कि जो इसको कंज्यूम करेगा, आप हो या आपके कंज्यूमर्स हो, आपके कस्टमर्स हो, उनके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं। इज इट सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज? तो हाँ, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ। कैन इट रिप्लेस वन मील डेली? क्या ये एक खाने के बराबर है? यस। एक कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ एक खाने के बराबर है और कंप्लीट न्यूट्रिशन भी देगा। इट इज सुटेबल फॉर डायबिटिक्स? यस, लो जीआई कैटेगरी में है, डायबिटीज वालों के लिए एकदम सुटेबल है। रिजल्ट कब दिखेगा? तो आपको तो 1 महीने में फील होना शुरू हो जाएगा, लेकिन देखने वालों को 3 महीने में, अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ फॉलो किया तो हर कोई आपको टोकना शुरू करेगा 3 महीने। उसका प्राइसिंग है इसकी, एमआरपी इसका 2500 रुपए है और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस इसका 2000 रुपए है। अगर आप प्लेटिनम है तो 15% और कम हो जाएगा, अगर आप गोल्ड है तो 8% और कम हो जाएगा। तो ये तो हो गई बात इस प्रोटीन शेक की।